हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन अधिकारी में। और आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिसेस, और उसी में से पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या टॉपिक है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो वो क्या होने को होना, एग्जिस्ट होने को होना, और एग्जिस्ट होने के बाद हम लोग इसका क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। तो एग्जिस्ट कैसे होता है और वो एग्जिस्ट है या नहीं, ये कैसे देखते हैं, इसका वीडियो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो सीरीज में देखा ही था। तो देखो, इसके दो मेथड है, तो वो कौन से है वो देखते हैं। द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट exists can be obtained by using two methods. तो ये दो मेथड्स कौन कौन से है? इसमें से पहली जो मेथड है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पहली मेथड कौन सी? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरी जो मेथड है उसे बोलते हैं एडजॉइंट मेथड। दूसरी कौन सी मेथड है? एडजॉइंट मेथड। और पहली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में दो मेथड्स है। सबसे पहला है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कौन कौन से? रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या होते हैं, ये इस वीडियो सीरीज में हम आगे देखते हैं। तो देखते हैं इसकी एक मेथड। देखो, मेथड टू फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड के साथ इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी राइट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। क्या लिखते हैं सबसे पहले? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो ए इंटू ए इनवर्स है इसको रेड्यूस करते हैं। इसको क्या करते हैं? रेड्यूस करते हैं। कौन से फॉर्म में? इसको रेड्यूस करते हैं आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। इसे क्या करते हैं? रेड्यूस करते हैं। कौन से फॉर्म में? आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो ये फॉर्म में जब रेड्यूस करेंगे तो क्या होगा? इसी को कैसे लिखते हैं? दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो ये बी जो मैट्रिक्स बनेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये इनवर्स बोलेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स, हम लोगों को क्या करना है? तो सबसे पहले देखते हैं 2 by 2 का मैट्रिक्स। इफ ए इज इक्वल टू,
हम लोगों को 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो 2x2 का मैट्रिक्स यदि यहाँ पे रहा ये 1 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे ए सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, ये 2 का मतलब क्या, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके लिए परफॉर्म सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त हम लोगों को स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को A11 के जगह पे 1 लाना पड़ेगा, बराबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कैसे होगा, इस तरह से होगा 1 0 0 1। तो हम लोगों को क्या लाना पड़ेगा, ये 1 1 के जगह 1, तो इसे क्या लिखते हैं 1 इन द प्लेस ऑफ A11। सबसे पहले स्टेप में ये लाते। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड होंगी क्या, ये 2 1 के जगह पे 0 लाते, 0 इन द प्लेस ऑफ A21। उसके बाद A22 में क्या लाते, 1 लाते। तो स्टेप 3 में क्या होगा, 1 इन द प्लेस ऑफ A22 एंड लास्ट वन स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होगा, 0 इन द प्लेस ऑफ A12। तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1 लाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 0, इसके बाद यहाँ पे 1 और उसके बाद यहाँ पे 0। तो इस तरह से यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर डाउनवर्ड और फिर अपवर्ड। तो इस तरह से सॉल्व कर दे और 1 0 1 0 लाते, और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करते, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, बस देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छी तरीके से पढ़ सके, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4। ये हम लोगों को क्या है, गिवन है। यहाँ पे फिर टू फाइंड हम लोगों को क्या निकालना है, टू फाइंड A इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बराबर। अब ये सबसे पहले एग्जिस्ट है या नहीं वो पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो उसे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 2 3 और 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये पहले प्रोडक्ट होगा 1 इंटू 4 माइनस बाद में ये क्या 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर mod of A is not equals to 0, therefore A inverse exist। A inverse exist है करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स निकालेंगे कैसे, तो देखो इसे इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, लेट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल्स 1 रहते हैं, बाकी सब 0 रहता है। तो ए क्या है, हम लोगों को गिवन है ये वाला, बराबर है। तो ये लिखते, ये को इस तरह से लिखेंगे हम लोग, कैसे देखो
1 2 3 और 4। यहाँ पे ए इनवर्स एज इट इज इक्वल टू आई को कैसे आएगा 1 0 0 1। अब देखो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों को क्या करना रहता था, यहाँ पे 1 लाना रहता था, बराबर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ऑलरेडी 1 होने की वजह से ये स्टेप हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। फिर डायरेक्ट दूसरे स्टेप में ये जो एलिमेंट है कौन सा A21, इसमें क्या लाना पड़ता 1 लाना पड़ता, बराबर है। तो सॉरी इसमें क्या लाना पड़ता 0 लाना पड़ता। तो 0 लाने के लिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 - 3 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, बराबर है। तो 3 मतलब कौन सा होगा R2, बराबर है, -3 फार्मूला का यूज करते हैं 3 × 1, 1 मतलब क्या R1 होगा, बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे R2 - 3R1, बराबर है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा R1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1, R2 में क्या होगा R2 मतलब 3 - 3 × R1 क्या है 1। सेम यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा R2 मतलब 4 माइनस यहाँ पे 3 × R1 क्या है 2 × A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा 1, R2 में क्या है 0, तो 0 - 3 × R1 क्या है 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 एज इट इज, और यहाँ पे क्या होगा R2 क्या है 1 - 3 × R1 क्या है 0, तो 0। समझ में आया ये। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसे इस तरह से लिखेंगे 1 3 - 3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 - 6 × A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1 0 - 3 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 - 0। सेम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 3 - 3 0 2 4 - 6 -2 A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 0 - 3 -3 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 0 लाया था, बराबर है। अब नेक्स्ट क्या लाना है, ये जो पोजीशन है ये पोजीशन में हम लोगों को क्या लाना है 1 लाना है, बराबर है। अब 1 लाने के लिए ये पोजीशन में हम लोगों को क्या लाना है 1 लाना है, और 1 लाने के लिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से एक कंडीशन रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते R2 / 2, बराबर है। R2 / 2 मतलब क्या होगा -1, तो इसे क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो क्या लिखते हैं इसको -R2 / 2। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एज इट इज रहेगा कौन सा रो फर्स्ट 1, यहाँ पे क्या होगा -0/2, यहाँ पे क्या होगा 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस ब्रैकेट में R2 - 2 / 2 फार्मूला का इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 एज इट इज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा -3 R2 में / 2, यहाँ पे 0 एज इट इज, और यहाँ पे -R2 में 1 / 2। अब देखो इससे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 0
यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखो 2 कैंसिल 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा 1। ये इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या होगा -1/2 होगा इस तरह से। अब देखो यहां तक कि हम लोगों ने 1 लाया, यहाँ पे देखो 1 0 और 1 लाया, यहाँ पे क्या लाना पड़ता, ये 2 के जगह हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, बराबर है। अब यहाँ पे 0 रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 2 - 2, बराबर है। अब 2 - 2 करने के लिए ये 2 कहां से आएगा, ये 2 कहां से आएगा R1 पहला वाला जिसमें चेंजेस कर रहे हैं, माइनस क्या होगा 2R2, कौन सा परफॉर्म करेंगे यहाँ पे R1 - 2R2। तो देखो इसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे R1 में चेंजेस कर रहे हैं, R1 एज इट इज 1 माइनस ट्वाइस इंटू R2 क्या है 0। R1 में चेंजेस कर रहे हैं तो R2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा R1 मतलब 2 माइनस 2 इंटू R2 क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखते इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में R2 देखो यहाँ पे भी 3/2 लिख के रखता है और यहाँ पे भी -1/2, बराबर है। यहाँ पे देखो क्या होगा R1 में, R1 एज इट इज मतलब 1 माइनस 2 इंटू R2 क्या है 3/2। यहाँ पे भी सेम R1 क्या है 0 माइनस यहाँ पे 2 इंटू माइनस R2 1/2, ये वाला ए मैट्रिक्स। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वन माइनस 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 - 2, यहाँ पे 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3/2 एज इट इज होगा, यहाँ पे देखो ये 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 - 3, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे क्या होगा 0, 2 कैंसिल माइनस ऑफ -1 बराबर है, तो क्या होगा वो +1, बराबर है। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो 1 - 0 1, यहाँ पे 0, 2 - 2 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 - 3 -2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और यहाँ पे -1/2। अब देखो ये क्या है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देयरफॉर क्या होगा I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है -2 1 3/2 -1/2 बराबर है। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा -2 3/2 1 और -1/2। ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है 1 2 2 -1। तो देखो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है हम लोगों को A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 2 -1। अब और देखो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड ए इनवर्स हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालने को होना, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मॉड 1 2 2 -1 इज इक्वल टू
कैसे होगा यहाँ पे, सबसे पहले ये वाला प्रोडक्ट होगा, मतलब 1 इंटू -1 माइनस बाद में ये वाला प्रोडक्ट होगा, मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू -1 -1 माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू क्या होगा, -5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। लेट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो A लिखते, A क्या है अपने पास 1 2 2 -1, उसके बाद में इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल्स 1 बाकी 0, बराबर है। अब देखो इसे सॉल्व कर दे, इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप में हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी भी 1 लाया हुआ है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब 2 लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे क्या 0 लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या यूज करते, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 - 2 0 करेंगे, तो R2 में चेंजेस करना है, तो ये 2 मतलब क्या होगा, R2 माइनस 2 इंटू R1 1, बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, R2 माइनस 2R1। तो देखो ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, R2 में चेंजेस करना है, मतलब R1 एज इट इज रहेगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, R2 मतलब 2 माइनस ये 2 फार्मूला का इंटू R1 क्या है 1, यहाँ पे R1 में 2 एज इट इज, R2 में क्या चेंजेस होंगे, R2 मतलब -1 माइनस 2 इंटू R1 क्या है 2 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कैसे होगा, ये 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, R2 मतलब 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा, R2 मतलब 1 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 0। इस तरह से इसे सॉल्व करते बाद में, फिर इसका कैसे होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में 0 माइनस 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 माइनस 0। इसे कैसे लिखेंगे, फिर से 1 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 2 -1 -4 -5 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 0 -2 -2 0 और यहाँ पे 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 क्या आएगा 1 ही आएगा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने 0 तो ला लिया, अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा 1 लाना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले R2 में चेंजेस करना है, R2 बराबर है R2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, यही एलिमेंट के साथ करेंगे तो क्या होगा, -5 डिवाइडेड बाय 5 -1 होगा। तो ये माइनस कटने को ना करके हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या अप्लाई करना पड़ेगा, -R2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये अप्लाई करते हैं। अब देखो इसे किस तरह से अप्लाई करेंगे, अप्लाई करना है R2 में, मतलब R1 एज इट इज रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पे देखो R1 एज इट इज रखता 1, यहाँ पे क्या होगा -0/5, यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ, यहाँ पे R2 -5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा 1 एज इट इज, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे -2/5
5, यहाँ पे 0 एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा -1/5। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, ये 1 एज इट इज, ये -0/5 मतलब 0 ही होगा। यहाँ पे 2 एज इट इज, यहाँ पे 5 1s are 1, -1 इंटू -1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1/5। अब देखो ये 3 टर्म हो गई, ये चौथे टर्म में हम लोगों को क्या लाना पड़ता, 0 लाना पड़ता, बराबर है। तो ये 0 कैसे लाएंगे, ये 0 लाने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, देखो 2 - 2 इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते। तो अब 2 मतलब क्या, R1 में चेंजेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये 2 क्या लेते हैं, R1 वाला 2 लेते, R1 माइनस 2 इंटू R2। तो कंडीशन क्या होंगी, R1 माइनस 2R2। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, R1 में चेंजेस करना है, मतलब R2 एज इट इज, R1 क्या है यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू R2 क्या है 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है R1 2 माइनस 2 इंटू R2 क्या है 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो R2 एज इट इज 2/5 माइनस 1/5। यहाँ पे देखो R1 क्या है 1 माइनस 2 इंटू R2 क्या है 2/5। यहाँ पे देखो सेम वैसे ही R1 क्या है 0 माइनस 2 इंटू R2 क्या है -1/5। यहाँ पे देखो क्या होगा 1 माइनस 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 माइनस 2, यहाँ पे 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 4/5, यहाँ पे 2/5 एज इट इज होगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे -1/5। अब देखो 1 माइनस 0, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 0 1, यहाँ पे 0, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो 1 माइनस 4/5 मतलब 1 माइनस 4/5 मतलब क्या होगा 5 माइनस 4 1/5 होगा, यहाँ पे 2/5, सेम ये पे भी 2/5 और यहाँ पे भी -1/5। अब देखो ये जो निकला ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसे क्या लिख सकते हैं, I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स जो निकला 1/5 2/5 2/5 -1/5। Therefore A इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो ये मैट्रिक्स में से क्या निकाल सकते बाहर 1/5, सभी में से 1/5 बाहर निकला, क्या बचेगा यहाँ पे न्यूमरेटर में 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1। तो ये क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया हम लोगों ने, कौन से मेथड से, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -1 -3 2। तो देखो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है, A मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -1 -3 2, और हम लोगों को क्या निकालना है, टू फाइंड
क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो ये गिवन मैट्रिक्स क्या है, एग्जिस्ट है या नहीं है करके हम लोगों को देखना पड़ता। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 1, यहाँ पे -3 2 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा -1 इंटू -3 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 4 माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 इंटू 1 3 4 माइनस 3 क्या होगा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स exists। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो हम लोग इसे क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। तो देखो यहां पे लिखता है लेट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब ए की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, कौन सी है ए की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू क्या है 2 -1 -3 और 2। ए इनवर्स एज इट इज रखते हैं और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल्स आर 1 और यहाँ पे 0 बराबर है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को करना पड़ता है यहाँ पे 1 लाना पड़ता है, बराबर है। और यहाँ पे 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो 2 - 1 कर सकते। तो देखो ऑलरेडी 2 मतलब R1 है, R1 में चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पे R1 है एज इट इज माइनस। अब देखो यहाँ पे -1 है तो इसे क्या करेंगे प्लस और इसे R2। तो क्या आएंगी कंडीशन R1 प्लस R2, क्या होगी R1 प्लस R2। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस -1, ये -1 एज इट इज R2 में चेंजेस नहीं कर रहे, मतलब एज इट इज R1 में चेंजेस कर रहे हैं। R1 -3 प्लस 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या होगा 1 प्लस 0 और यहाँ पे 0 प्लस 1 और यहाँ पे एज इट इज रहेगा 0 1 बराबर है। अब देखो इसे किस तरह से लिखेंगे 2 - 1 मतलब 1, यहाँ पे -1 एज इट इज, यहाँ पे -3 प्लस 2 मतलब -1 और यहाँ पे 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 प्लस 0 1, यहाँ पे 0 0 प्लस 1 1 और यहाँ पे भी 1। अब दूसरी स्टेप में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये जो एलिमेंट है ये वाले एलिमेंट में हम लोगों को क्या लाना पड़ता है 0 लाना पड़ता है। अब 0 लाने के लिए हम लोग इसे इस तरह से कर सकते हैं -1 प्लस 1, मतलब अब चेंजेस कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग R2 में चेंजेस कर रहे हैं, बराबर है R2 में चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं R2 प्लस R1 बराबर है। अब R2 प्लस R1 करेंगे तो किस तरह से R1 एज इट इज रहेगा, मतलब 1, R2 में क्या होगा -1 प्लस R1 क्या है 1, यहाँ पे -1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा R2 2 प्लस R1 है, R1 क्या है -1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा R2 मतलब 0 प्लस R1 मतलब 1, यहाँ पे 1 एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा R2 मतलब 1 और R1 का भी 1 बराबर है। अब देखो इसे किस तरह से लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 -1 प्लस 1 0, यहाँ पे -1, अब 2 में से गया 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 0 प्लस 1 1, यहाँ पे 1 और 1 प्लस 1 2।
अब देखो हम लोगों को करना क्या होता कि ये होने के बाद हम लोगों को यहाँ पे 1 लाना पड़ता था, बराबर है। तो ये स्टेज में 1 ऑलरेडी आया हुआ है करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ये वाले स्टेज में हम लोग क्या लाएंगे, 0 लाएंगे। तो 0 लाने के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो -1 है +1 करके, -1 मतलब R1 और +1 लाना है तो क्या R2 और चेंजेस कहाँ पे कर रहे हैं R1। तो इस तरह से लिख सकते क्या R1 + R2। तो देखो ये जो फॉर्मूले यूज करते थे इस तरह से ध्यान में रखना कि यही नंबर यूज करके ये दोनों रोज क्या फर्स्ट रो और सेकंड रो का इसे ही यूज करके हम लोगों को क्या वो सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो इसे कैसे लिखते हैं, देखो हम लोगों को ये अप्लाई करना है। तो R1 में चेंजेस कर रहे हैं मतलब R1 में देखो इस तरह से चेंजेस होगा, R1 मतलब 1 प्लस R2 क्या है 0, तो ये 0 यहाँ पे 0 एज इट इज रहेगा R2 में, यहाँ पे भी R2 में 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या होगा चेंजेस, R1 मतलब -1 प्लस R2 मतलब ये वाला 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी R1 क्या है ये वाला 1 प्लस R2 मतलब ये वाला 1, यहाँ पे भी देखो R1 मतलब ये वाला 1 प्लस R2 मतलब ये वाला, और ये R2 में एज इट इज जैसे के वैसे रहेंगे। अब देखो यहाँ पे किस तरह से होगा 1 + 0 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, -1 + 1 0 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 + 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 + 2 3 और यहाँ पे 2। तो देखो ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 2 1 3 2, बराबर है। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स क्या होगा, यही मैट्रिक्स होगा क्या 2 1 3 2। इस तरह से 2/2 का रो ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या निकालना पड़ता है, ये इनवर्स निकाला जाता। अब बाकी कुछ क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन के इनवर्स आप बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट कीजिए और उसके आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए।